हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी बढ़े हुए बीपी के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी देने वाली होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपी है क्या। तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी आर्टरीज में जिस बल या जिस गति से दौड़ता है उसे बीपी कहते हैं। तो बीपी को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला बीपी, डायस्टोलिक यानी नीचे का बीपी। तो सिस्टोलिक बीपी जब हमारा हार्ट सिस्टोल होके ब्लड को आगे भेजता है तो उस गति को हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। और जब हमारा हार्ट डायस्टोल यानी रिलैक्स करता है तब जो बीपी आता है हमारा वो हमारा डायस्टोलिक यानी नीचे वाला बीपी होता है। तो बीपी होने के कारण का हम मेनली नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम बीपी किस वजह से है हम ये पता ही नहीं लगा पाते। कुछ केसेस में हम पता लगा सकते हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो जिस पेशेंट को शुगर होती है, अब ये मान लो 100 में से अगर 100 पेशेंट अगर शुगर के हमले तो उनमें से 40 को बीपी हाई होने की शिकायत रहती है। तो जिस पेशेंट को शुगर है उन्हें जरूर से जरूर अपने बीपी का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट को बीपी हाई रहने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसको भी बीपी की शिकायत हो सकती है, या किसी को थायराइड की दिक्कत है तो उसको भी बीपी की शिकायत हो सकती है। तो कुछ केसेस में तो हम पता लगा सकते हैं, कुछ केसेस में हम पता ही नहीं लगा पाते। इसलिए बीपी को एक साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको, जैसे 5 में से हम पकड़े तो एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको लॉन्ग टाइम से बीपी रह रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता, उसे कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की। तो बीपी का मैं आपको राय दूंगा कि बीपी का टेस्ट आप जरूर करवाएं, क्योंकि बीपी का पता आप टेस्ट करवाने से ही लगा सकते हैं, ऐसे आप बीपी की बारे में पता नहीं लगा सकते। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये बीपी मतलब किस वजह से होता है, मतलब कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका बीपी की शिकायत हो सकती है। अगर आपको एंजाइटी है, आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। आप अल्कोहल की मात्रा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, मतलब अल्कोहल और लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, या आप 2 ड्रिंक से ज़्यादा लेते हैं तो आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। आप ओबीज है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। आप सोने में खराटे मारते हैं तो भी आप अपने बीपी का टेस्ट जरूर करवाएं, आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो भी आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। आप ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं तो भी आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करेंगे अगर आपको बीपी ज़्यादा रहता है तो आपको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है तो आप अपना बीपी का टेस्ट करवाएं। आपको अगर देखने में धुंधलापन लग रहा है तो आप अपने बीपी का टेस्ट करवाएं। जैसे आपको कभी कभी चेस्ट पेन भी होता है बीपी हाई होने पर, तो चेस्ट पेन अगर हो रहा है आपको तो आप बीपी करवाएं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी आपको अपने बीपी का टेस्ट करवाना चाहिए। और आपकी कई बार बीपी होने में आपकी हार्ट रेट इरेगुलर होती है, आपको भी पेशेंट को खुद महसूस होती है, मतलब कि मेरी हार्ट रेट महसूस हो रही है हमें। कई बार आपकी हार्ट रेट आपको नेक में महसूस होती है, कई बार आपके कानों के पीछे या आपको अपनी आर्टरीज में अपनी धड़कन फील होती है। तो ऐसे में हमें बीपी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और आपको फटीग यानी बहुत ज़्यादा आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं तो ऐसे में भी आपको अपने बीपी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जिन लोगों को बीपी रहता है उन्हें नींबू, संतरा, अंगूर जैसे खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये सब बीपी के लक्षण होते हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई लक्षण है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाकर अपने बीपी का मतलब टेस्ट करवाएं। और अगर आपको बीपी रहता है तो जैसे जो आपके रिस्क फैक्टर है उन्हीं को आपको छोड़ना होगा। आपको स्मोकिंग के परहेज करने होंगे, आपको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ना होगा। आपको रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। आप ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट के लिए जैसे सुबह आप रनिंग करें। आपको अपना वजन कम करना होगा, नमक का सेवन कम करना होगा। मतलब जो जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए थे उनको आपको जो आते हैं, जैसे ड्रिंक अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उन्हें कम करना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना भी चाहते हैं तो आप 2 ड्रिंक तक ले सकते हैं, मतलब 2 पैक तक। तो अगर आपकी ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके किसी भी रिलेटिव को बीपी की शिकायत है तो उसे ये वीडियो देखने में ज़रूर मदद मिलेगी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।